नमस्कार दोस्तों। देश में नफरत एक और ठेकेदार खोज रही थी। कल तक सड़कों पर जुलूस निकालकर या झुंड बनाकर हंगामा करने को ही नफरत समझा जाता था। सब समझते थे कि नफरत झुंड के साथ चलती है। झुंड में मजदूर भी चलते हैं, लेकिन ठेकेदार अकेला चलता है। उधर सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही चल रही थी। खचाखच भरी कोर्ट में किसी को शायद ही पता चला हो कि नफरत सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ चुकी है। वो जगह जहां संविधान बोलता है, जहां कानून की किताबें खुलती हैं, जहां इंसाफ की कुर्सी सबसे ऊंचाई पर बिठाई जाती है। उन ऊंची कुर्सियों पर बैठे न्यायाधीशों को भी शायद ही पता हो कि इस बार अदालत में खुद नफरत की पेशी है। इन्हीं में से कुर्सी पर मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकिशन गवई भी बैठे थे। संविधान की किताब खुली थी, न्याय का तराजू सामने था। लेकिन तभी अदालत की हवा में एक जूता उछला। निशाना मुख्य न्यायाधीश थे। सुरक्षा कर्मियों ने दबोच लिया। फिर पड़ताल हुई। नफरत के इस नए ठेकेदार का नाम सामने आया। नाम है राकेश किशोर। पेशे से वकील निकला और पता लगा कि उम्र है 71 साल। 71 साल की उम्र में वकील राकेश किशोर गली मोहल्ले के बिगड़ैल किशोरों जैसी हरकतें सुप्रीम कोर्ट में कर गए। सोचिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए आपको क्या परोसा जा रहा है कि 71 साल की उम्र में भी नफरत के ठेकेदार पैदा किए जा रहे हैं। वकील राकेश किशोर ने न्याय की किताब छोड़कर जूता उठाया। वो जानता है कि नफरत का ठेकेदार बनने के लिए किताबों का कोई काम नहीं है। जब एक वकील जो कानून का रक्षक कहलाता है, जब वो हिंसा की भाषा बोलने लगे, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो ये देश के लिए फिर सिर्फ एक घटना नहीं रह जाती, बल्कि एक आईना बन जाता है। वो आईना जो बताता है कि नफरत अब सिर्फ किसी गली, मोहल्लों, मंच या भाषण तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि वो अब लोकतंत्र के मंदिरों तक पहुंच चुकी है। जिस न्याय की कुर्सी पर संविधान बैठता है, उसके सामने संविधान की नफरत का ठेकेदार जूता लेकर के खड़ा है। पुलिस के मुताबिक वकील साहब के काले कोट से एक सफेद कागज का नोट भी बरामद हुआ है, जिस पर लिखा है, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यानी नफरत धर्म की ढाल ओढ़कर अदालत तक पहुंच चुकी है। जैसे कोई 71 साल की उम्र में जाकर धर्म का ठेका ही उठा ले गया हो। 71 साल की उम्र में सभ्य व्यक्ति अपने पोते पोतियों को न्याय और नैतिकता सिखाते हैं, और यहाँ वकील साहब जूता नफरत का नया पाठ पढ़ा रहे हैं। पुलिस ने 3 घंटे की पूछताछ के बाद वकील साहब को छोड़ दिया। बाद में मीडिया ने घेरा तो वकील साहब ने कहा कि मैंने ये सब खुद से नहीं किया है, बल्कि भगवान ने मुझसे करवाया है। ये बयान किसी के बयान से मिलता जुलता है। इसके लिए आपको 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जाना होगा। तब पीएम मोदी ने खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताया था, लेकिन चुनाव जीत कर आने के बाद अब वो कह रहे थे कि कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, मैं भी इंसान हूं, भगवान नहीं हूं। हालांकि नॉन बायोलॉजिकल होने में और भगवान द्वारा कुछ काम कराए जाने में फ़र्क है, बड़ा फ़र्क है। मतलब फाइलें ऊपर से पास हो रही हैं और नीचे से जूते उछाले जा रहे हैं, भाषण दिए जा रहे हैं। देश में जब कोई अपने कर्म का ठीकरा ईश्वर पर फोड़ने लगे तो समझिए कि जिम्मेदारी दम तोड़ चुकी है। वकील साहब को 3 घंटे की पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। शायद पुलिस भी हैरान होगी। वकील साहब कह रहे हैं कि यह काम भगवान ने कराया है। अब भगवान ने ही कराया है तो फिर एफआईआर किस पर लिखा जाए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सोशल मीडिया पर वकील साहब के खिलाफ एक पुराना शिकायती पत्र घूम रहा है। उन्हीं के अपार्टमेंट के लोग कह रहे हैं कि धमकाते हैं और हाथापाई करते हैं। मतलब इस उम्र में भी धमकाना और हाथापाई, गजब ही इंसान है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने वो शिकायत शेयर करते हुए पूछ ही लिया कि क्या ये भी भगवान के कहने पर किया गया था। इधर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकील साहब को निलंबित कर दिया है। मतलब अब किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। पर क्या ही फर्क पड़ता है, अब तो राजनीति की प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। वैसे भी वकालत से ज़्यादा सियासत में भविष्य है। बेहतरीन वकालत के लिए पढ़ना पड़ता है, दलीलें पेश करनी होती हैं, जबकि सियासत में जूता और भाषण से ही काम हो जाता है। बाकी का काम गोदी मीडिया कर ही देगा। वकील साहब को सियासत में चमका देगा। वो चौकस मीडिया है, कई महीनों तक हीरो बनाकर रखेगा। सुबह राकेश जी के विचार शो में और शाम को सनातन के सिपाही प्राइम टाइम में।
मतलब भक्तों में हीरो बनाने का काम शुरू हो गया है। वकील साहब का जूता तब तक हवा में ही था, तभी नफरती बेरोजगारों की फौज वकील साहब के साथ खड़ी हो गई थी। टिकट मिल ही जाएगा। कईयों को मिला है जिन्होंने भगवान का भी अपमान किया है और संविधान का भी अपमान किया है। मैं भाजपा नेता नरेश अग्रवाल की बात कर रहा हूँ। यूट्यूब पर जाकर संसद में उनका भाषण सुनिएगा और सुनिएगा कि वो विस्की और रम में किसको तलाश कर रहे थे, किसको ढूंढ रहे थे विस्की और रम के अंदर, वो भी संसद के अंदर। फिर वकील साहब भी सदन में बैठ ही जाएंगे, वो कौन सा आसमान सर पर आ जाएगा। सारा दिमाग वकील साहब के उज्जवल भविष्य पर मत लगाइए, कुछ अपने लिए भी सोचिएगा, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी सोचिएगा। सोचिएगा कि कल तक जो जज के सामने माय लॉर्ड कहते थे, वो अब जूता लेकर सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि मेरे भगवान ने मुझसे करवाया है। सोचिएगा कि क्या ये वही दौर है जब नफरत धर्म की आड़ में सम्मान पाती है और कानून, संविधान, शालीनता, ये सब के सब कटघरे में खड़े कर दिए जाते हैं। राकेश किशोर एक व्यक्ति नहीं, वो उस बीमार सोच का लक्षण है जो देश में फैल रही है। जहां तक ज्यादा उन्माद जगह बना रहा है, जहां जूते विचारों पर भारी पड़ रहे हैं। दरअसल अदालत में जो जूता उछाला गया, वो शायद किसी इंसान पर नहीं बल्कि इस देश की आत्मा पर उछाला गया। वो आत्मा जो अब भी कह रही है कि हमें नफरत नहीं, न्याय चाहिए। पर ऐसा लगता है कि नफरत ने खुद अदालत में जमानत ले ली है और गली, मोहल्लों, सड़क, ट्रेन, बस, बाजार, इन सब खुली जगहों पर घूम रही है, तथ्य, तर्क और सभ्यता की तलाश में। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नमस्कार।